नमस्कार, स्वागत है आपका यो स्मार्ट न्यूज़ चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करें किसान भाई बहनों के लिए जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जी हां, किसान इस समय सड़कों पर अपनी मांग लेकर जो है आंदोलन कर रहा है। तो इसी बीच बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, जी हां, देश का इतना बड़ा मंत्री, केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे का एक बयान सामने आया, जी हां, जिसको लेकर हंगामा मच चुका है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें चीन और पाकिस्तान का हाथ है। जी हाँ, इस प्रकार का विवादित बयान एक जो है मंत्री जी का, जी हाँ, केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने दिया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर उनकी तस्वीर, जो इनके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा हंगामा मच चुका है, क्योंकि इस प्रकार के बयानबाजी से करके वो किसानों का अपमान कर चुके हैं। इसी को लेकर किसान संगठनों ने केंद्रीय मंत्री के बयान को किसानों का अपमान बताया और महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री ने दिया है एक विवादित बयान। जी हाँ, बच्चू कुडू ने राव साहब दानवे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यहाँ तक कह दिया कि वो केंद्रीय मंत्री के घर में घुसकर मारेंगे। बात कहें, इस समय देश में बीजेपी की सरकार है केंद्र में, और जिसके खिलाफ इस समय जो है किसान सड़क पर आंदोलन पर कर रहे हैं, जिसका वजह है कि बीजेपी सरकार ने जो है लॉकडाउन में, यानी जब कोरोना काल चल रहा था, तो आनन फानन में कृषि विधेयक कानून जो है उसे बिल पास किया है, जिसको लेकर किसान जो है अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। सरकार के साथ किसानों की कई बार बातचीत हो चुकी है, अभी तक 6 बार किसान प्रतिनिधियों के साथ जो है केंद्र सरकार ने बातचीत कर ली, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने निकल कर नहीं आया। तो उसके बाद से ही जो है किसानों को एक अलग हवा देने की जो है गोदी मीडिया की साजिश सामने निकल कर आनी शुरू हो गई। जी हाँ, गोदी मीडिया ये बार बार कहता है कि वो विपक्ष को कि वो दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है, तो दूसरी तरफ ये कहता है कि ये खालिस्तानी है। तो आज तो केंद्रीय मंत्री ने ये बयान भी दे दिया कि ये जो आंदोलन चल रहा है सड़कों पर, जो किसान भाई बहन हैं, इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है। क्या उन्हें अपने बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं, या फिर उन्हें सीधा अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए? आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। जी हाँ दोस्तों, आपकी क्या राय है ऐसे मंत्रियों के लिए कि जिन्हें हम चुनकर जो है संसद में भेजते हैं और उसके बाद जब हमारी कोई मांगे उनके पास हम लेकर जाते हैं तो इस प्रकार के बयान आते हैं कि हम खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं? क्योंकि देश का किसान यानी हर घर में होता है, क्योंकि पूरे देश का पेट भरने की जो जिम्मा है वो अन्नदाता पूरा करते हैं, जिसे हम किसान कहते हैं। काफ़ी मूर्खों के ये प्रश्न भी किया कि आखिर इन्हें फंडिंग कहाँ से आती है। जी हाँ, इस प्रश्न को भी लेकर कई जगहों पे आपने देखा होगा जो है बीजेपी के नेताओं के साथ साथ बहुत सारे ऐसे अंधभक्त हैं जिन्होंने ये कमेंट भी किया कि आखिर इतने बड़े आंदोलन को फंडिंग कहाँ से मिलती है। जैसे शाहीन बाग आंदोलन को लेकर चर्चा गर्म थी, लेकिन ये शायद भूल चुके कि वो शाहीन बाग था और ये किसान आंदोलन है। किसान खुद अनाज अपने खेत में उगाता है और वही अनाज लेकर वो खा पी रहा है। ऐसा नहीं कि वो 5 स्टार होटल में जाकर बैठ के खाना खा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो एक मानसिकता दिखाती है कि किस प्रकार किसान भाई बहनों को लेकर लोग जो है इस प्रकार के कमेंट्स वायरल करते हैं, लेकिन इनकी संख्या मुट्ठी भर की है, क्योंकि पूरा देश जो है वो किसान आंदोलन के साथ खड़ा है। सभी लोगों का मानना है कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन ये काम भी उन्हें करना होगा, क्योंकि किसान की बिल की अगर बात नहीं मानते तो आपके मन की बात कोई नहीं सुनेगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम से अपने मन की बात लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन जब किसान खुद दिल्ली आए हुए हैं तो उनके पास उनके लिए समय नहीं है। यहाँ तक कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया शिलान्यास किया नए संसद भवन का, और उसके लिए जो है काफ़ी जो है सुर्खियाँ बटोरी, लेकिन एक बार भी अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक किसान भाई बहनों के लिए कोई भी कमेंट नहीं किया, ना ही किसी प्रकार की बातचीत की। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जब चुनावी मौसम आता है तभी, यानी कि प्रधानमंत्री जो है चुनावी भाषणों में आपको दिखाई देते हैं, चुनावी रैलियों में दिखाई देते हैं, लेकिन जब किसान सड़कों पर आकर बैठा है, आज 12 से 15 दिन हो गए, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की बयानबाजी नहीं हुई। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने अगली खबर में, तब तक बने रहिएगा। धन्यवाद।